हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाओं को देखेंगे, आपको लेकर उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। गाइस, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग पर्सनली भी करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कैंडल वैक्स, कभी टैरो रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, बट आप चाहें तो पर्सनली भी कैंडल वैक्स रीडिंग आपको पसंद है तो खुद के लिए बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत ज्यादा रहता है उसका, लाइक 12 to 15 मिनट्स की रीडिंग रहती है। ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाती है, वीडियो बना के ही सेंड की जाती है। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जाती है। तो आपको पसंद है कैंडल वैक्स रीडिंग तो बुक करा सकते हैं पर्सनली खुद के लिए। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल भी करती हूँ, वो रीडिंग नहीं होती, वो स्पेल होता है। ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स। ठीक है, मनी का ब्लॉकेज है उसके लिए भी ले सकते हो, करियर फाइनेंसेस के लिए भी ले सकते हो, अच्छी जॉब के लिए ले सकते हो, किसी भी चीज के लिए ले सकते हो, आप स्पेल ले सकते हो। ठीक है, कहाँ लेना है? 9105522155 में, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं व्यूवर्स को लेकर क्या है। ऑल टायर्ड अप, ऐसा दिख रहा है कि दुख देकर, तकलीफ देकर, धोखा देकर ना, बिट्रेल देकर, चीट देकर ये गए हैं आपको। क्योंकि ऑल टायर्ड अप का कार्ड आना, यानी कि यहां पर ऐसा दिखना कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो सही नहीं थी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जो शायद बहुत पेनफुल है ना। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। डोर टू वैल्यू निकाल लेते हैं पहले सारे कार्ड्स। यहां पर है मजिशियन एंड द मिरर, यहां पर है हॉस्टैलिटीज, यहां पर है एक्शन, एंड बॉटम से देख लेते हैं द थिंकिंग मैन। आज आपके पार्टनर सोच विचार करते हुए, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने क्या पाया और क्या मिला। नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को खो दिया आपको। क्योंकि डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, आपके साथ बुरा करके, आपके साथ बिट्रेल करके, दुख देके, तकलीफ देके, तो ये खुशी में तो नहीं है, ये सुकून में तो नहीं है। इवन यहां पर ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके, आपके इमोशंस के साथ खेल के, या आपके साथ खेल के ना, आपके इमोशंस, फीलिंग्स के साथ खेल के, इनके साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं डिफेंसिव होते हुए, अग्रेसिव होते हुए, कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं आप, कहीं ना कहीं मतलब अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी वजह से, जिस वजह से इन्होंने आपको खुद से दूर किया, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या किसी भी वजह से इन्होंने जिस वजह से आपसे दूरी बनाई, आज ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि कि मैं ये गलत थे, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं आपके सामने, पर अंदर ही अंदर से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं कि आप क्या वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या वैल्यू रखते हो, आपने क्या किया है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कितना कुछ किया है, आज इनको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि डोर टू वैल्यू का कार्ड है, आपके होने से पॉजिटिविटी थी, आपके होने से सब कुछ पॉजिटिव था, कनेक्शन ना, आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा था। तो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ऑल टाइट अप का कार्ड ना लैक ऑफ इमोशंस, सेंसेस और पर्सनल फ्रीडम को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस लेस हो गए थे जब ये आपके साथ, ऑब्वियस सी बात है, जब गलत कर रहे हैं आपके साथ, आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
जब इंसान कब करता है, किसी के साथ बुरा करने जाता है, जब वो उसके मन में कोई भी इमोशंस नहीं होते या फिर वो इमोशंस को फील नहीं कर रहा होता है, तभी तो करता है ना किसी के साथ गलत बिहेवियर। तो एक गलत बिहेवियर डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ रखा है जो कि दिख रहा है, पर अब इनको समझ आ रहा है कि ये गलत थे, अब ये इसीलिए एक्शन लेना चाहते हैं, बट अपनी गलती को आपके सामने एक्सेप्ट करते हुए अभी तो नहीं दिख रहे हैं कि कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे माने ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ओवर पावर करोगे, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, इनके इमोशंस के साथ खेलोगे, या फिर पता नहीं आप कैसे ट्रीट करोगे इन्हें। तो बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर ना कहीं आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हुए आपको दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस, मैं बता देती हूँ। मुझे 23 एज, 31 एज, 53, 26, 27, 17, ठीक है, 47, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है। मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पर क्यों है, किस वजह से धोखा दिया मेरे व्यूअर्स को, किस वजह से उनके पार्टनर ने धोखा दिया, क्यों है, क्यों इतने इमोशंस लेस हो गए थे, क्यों उन्होंने चीट किया, क्या रीजन है। 6 ऑफ कप्स, ओके, ओके, तो कंफ्यूजन यहां पर दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या इनके इमोशंस ब्लॉक हो गए थे। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस ब्लॉक होना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इनको भड़का दिया था, किसी की बातों में आ गए थे, इन्फ्लुएंस में आ गए थे। आप देख रहे हो कोई इनके कान भरे जा रहा है, अगर आप ये 2 क्रोज देख रहे होगे, यहां पर ऐसा दिख रहा है इनके कान पर कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, या कह रहा है, या कह रही है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बेसिकली इनके कान भरे जा रहे थे, आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था, आपके अगेंस्ट किया जा रहा था इनको, ताकि ये रिश्ता खराब हो सके, ताकि ये आप और इनका रिश्ता टूट सके, या किसी भी फायदे के लिए, खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए, कैसे भी। बट हाँ, इनको कान भरे, इनको कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट किया, कुछ नेगेटिविटी आपको की दिखाई इनको। ऑब्वियसली बात है, जो चीजें थी भी नहीं, ऐसा प्रिटेंड करके दिखाया गया, ऐसा क्रिएट करके दिखाया गया। हाँ, इनको भी धोखा दिया, इनके माइंड के साथ खेला गया है, और बहुत कुछ डाला गया है, जिस वजह से आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में जरूर आए हैं। इन्होंने आपसे क्लियर करने के बजाय इन्होंने किसी और की सुनी और एक्शन ले लिया, और आपके साथ बुरा कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, आपको ना तकलीफ दे दी। ऐसी कुछ एनर्जी दिखने को मिल रही है, जहां पर एक अच्छा हंसता खेलता रिश्ता, इतने ट्रस्टवर्दी थे आप। देख रहे हो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड, कितने ट्रस्टवर्दी थे, क्योंकि यहाँ पर डॉग की एनर्जी निकली है, जो कि दिखाता है डॉग से बढ़कर लॉयल ट्रस्टी कोई होता है, इंसान भी नहीं होता, और कोई भी जानवर नहीं होता जितना डॉग ट्रस्टवर्दी लॉयल होता है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इतनी लॉयल्टी दी, इतना सब कुछ किया, पर कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया बदले में, आपको धोखा दिया, बिट्रेल किया, चीट किया ना। आपको खुद भी फील होता है कि आपके इमोशंस के साथ खेला, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, यस, आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, आपके साथ खेला गया है, आपको तोड़ा गया है। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डोर टू वैल्यू का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द टावर। आपसे दूर जाके, आपसे सेपरेशन में जाके, आपसे दूरी बना के अब इनको समझ आ रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, क्योंकि आपकी जितनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, प्यार, इमोशंस, इनके लिए जो कुछ आपने किया है वो शायद बहुत बढ़कर किया है, शायद कोई भी नहीं कर सकता। इनके खुद के अपने नहीं कर सकते, जो खुद अपने हैं ना वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को संभाला था, क्या कुछ नहीं किया था, हमेशा इनके लिए प्रे करते रहे, हमेशा इनके लिए दुआएं मांगते गए, हमेशा इनके लिए सब कुछ अच्छा ही सोचते गए ना, पर बदले में क्या मिला, दर्द, तकलीफ, दुख ना कहीं आपकी इच्छाओं को तोड़ा गया। शायद आपने इनके साथ इतने सपने देखे, इनके साथ कनेक्शन को लेकर इतने सपने देखे, बट कहीं ना कहीं तकलीफ तो दी है, दिख रही है, तकलीफ इतनी दी है, पेन इतना दिया है कि अब आप डरते हो लोगों से दिल लगाने से, किसी पे दिल लगाने से, विश्वास करने से। इस कदर आपके इमोशंस के साथ खेला है, इस कदर आपको तोड़ा गया है कि अब आप सच में, आपको ऐसा फील होता है ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ इतना फील होने लगा है आपको।
कहीं ना कहीं अंदर से इतना इतना टूट चुके हो। बट यहाँ पर दिख रहा है आपसे दूर जाने के बाद इनको वैल्यू होने लगी है। हो सकता है जैसे आप थे ये आपके जैसे हो गए हैं, जैसे ये थे आप इनके जैसे हो गए, लाइक इमोशंस लेस। जो भी इन्होंने किया कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को ट्रिगर किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो अब आप इमोशंस अपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। बट इनको वैल्यू जरूर हो रही है, इनको समझ आ रहा है कि आप क्या थे, आप क्या मैटर रखते थे इनकी लाइफ में। मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिख रही है, जो कि ऐसा दिख रहा है सोचने पर मजबूर कर रही है मैनिफेस्टेशंस आपकी इनको लेकर। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। स्ट्रगल बहुत हो रहा है, चैलेंजेस फेस करते हुए, स्ट्रगल महसूस करते हुए अपनी लाइफ में दिखाई दे रहा है। बट इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना है, कहीं ना कहीं बदलना है, कहीं ना कहीं दोबारा से चीजों को ना अच्छी वे में ग्रो करना है, अच्छे वे में चलाना है। ऐसा दिख रहा है डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड से। हाँ, उनको आपके साथ ना कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली ग्रो करना है। बहुत गलती हुई, बहुत मिस्टेक हुई, बहुत कुछ किया, पर अब सही करना है। पेज ऑफ कप्स, यस, अब आपके साथ रिश्ते को कैसे ये बेहतर कर सकते हैं उस बारे में सोचते हुए दिख रहा है। कैसे अब रियूनियन हो सकता है, कैसे आप तक आ सकते हैं, कैसे ना सब कुछ ठीक हो, उस बारे में सोचते हुए बहुत दिख रहा है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहां पर देखने को मिल रही है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, अभी आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें। कंफ्यूज माइंडसेट है कि आप तक आए ना आए। देखो कंफ्यूज, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, या फिर कोई रोक रहा है इनको आप तक आने से, कोई नेगेटिव चीजें डाल रहा है कि अरे तुम चले जाओगे उसके पास तो वो ये कह देगी, वो ये कह देगा, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, वो ऐसा कर देगी। बहुत चीजें गलतियां दिखाई जा रही हैं, या फिर गलतियां थोपी जा रही हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत कुछ ना कहीं इमोशंस को ब्लॉक किया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप हो सकता है काफी ज्यादा ना इंडिपेंडेंट हो गए हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हो, तो कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं जिस वजह से ना ये आप तक आ ही ना पाए, आपको अप्रोच ही ना कर पाए, कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ रुकावटें डाली जा रही है, कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति, कोई भी एक से ज्यादा कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं। एक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्शन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशान हो गए, एग्जॉस्ट हो गए अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, सब चीजों को लेकर बहुत परेशान, सर दर्द होने लगा है। जब तक ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते ना तब तक ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको लिटरली भड़का रहा है कि आपकी तरफ ये एक्शन ना ले। ठीक है, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कोई भड़का रहा है ताकि ये आपकी तरफ ना आए, या फिर आप किसी को पता चल गया है, किसी थर्ड पर्सन को पता चल गया है कि ये एक्शन लेने जा रहे हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं, तो इनका एक्शन जैसे रोक सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। बट अब आपके पार्टनर बहुत अकेलापन से बहुत थक चुके हैं, अब इनको कोई नहीं चाहिए। अब ये लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन, यहां पर देख रहे हो द सन का कार्ड, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी इस कनेक्शन में लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में लाना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रक सिचुएशन है इनकी, उस स्ट्रक सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, तो गाइस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है। 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 16 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं नंबर्स। ठीक है, तो या कहीं ना कहीं अब अक्ल ठिकाने में आ रही है आपके पार्टनर की, अब उनको समझ आ रहा है। थोड़ा सा एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो मेरे व्यूअर्स इतने परेशान हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, बताइए यूनिवर्स। यहां पर है रिकंसिडर। आप ना एक बार इनको रिकंसिडर करो, सोचो, और कहीं ना कहीं एक्शन लेने से पहले और इंफॉर्मेशन लो। ठीक है, चीजों को बैलेंस करने के लिए, चीजों को ना, और अपनी इंट्यूशन की सुनो, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है उसके हिसाब से ही चलो। ऐसा नहीं है कि आपको मूव ऑन ही करना है। ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है वेट करना है तो वेट करो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ ही महीनों में आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, लेट गो कर दो, सिंपली लेट गो कर दो चीजों को, स्ट्रेस मत लो,
तो आने वाले कुछ ही मंथ्स में, आने वाले कुछ ही महीनों में रियूनियन होते हुए दिख रहा है। तो इतना परेशान नहीं होना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली चीजों को मैनिफेस्ट करना है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।